हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक टाइम लूप वाली मूवी को, जिसमें टाइम लूप के साथ साथ हॉरर भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम होता है कात्या। वो प्लेन में सफ़र कर रही होती है। वो नींद से जब जागती है तो हम देख पाते हैं कि पूरा प्लेन खाली था। उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसको कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि कुछ मंत्र पढ़ रही थी। कात्या को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और उस प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो प्लेन क्रैश कर जाता है जिसकी वजह से प्लेन के सारे पैसेंजर मारे जाते हैं और बचती है केवल कात्या। अब चूंकि कात्या ही उस प्लेन में बची थी, इसीलिए सारे न्यूज़पेपर्स में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब इस घटना को काफ़ी सारे साल गुजर गए होते हैं, लेकिन कात्या की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई होती। आज भी लोगों के लिए ये मिरेकल से कम नहीं कि इतने बड़े प्लेन एक्सीडेंट में एक लड़की बच गई। अब यहाँ पे कात्या की एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम होता है डायना। कुछ रिपोर्टर्स उसके पास आते हैं और वो उससे उसके बारे में पूछते हैं, तो कात्या उन लोगों को साफ साफ बता देती है कि मैं उस सदमे से बाहर आ चुकी हूँ और अब मुझे प्लेन से कोई भी डर नहीं लगता। कात्या की फ्लाइट थी अपनी बेटी के साथ, इसीलिए वो फ्लाइट में बैठ जाती है। चूँकि मौसम खराब था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। इस प्लेन में था एलेक्सी नाम का एक बंदा जो कि कात्या के बगल में ही बैठा हुआ था। कात्या की बेटी डायना अपनी माँ से जिद कर रही होती है रो नंबर 19 पे जाने की, लेकिन कात्या उसे समझाती है कि बेटी वो रो हमारी नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हम यहाँ पे एक कपल को भी देखते हैं जिसमें से औरत काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी, तो कात्या जाती है उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए और वो उसे मेडिसिन भी देती है जो कि डिप्रेशन की मेडिसिन थी। जब किसी को डिप्रेशन फील हो या पैनिक अटैक आए तो उसके लिए उसके पास मेडिसिन थी, क्योंकि कात्या भी इन मेडिसिन को लिया करती थी। अब प्लेन टेक ऑफ करने लगता है। हम देखते हैं कि इस प्लेन में एक आदमी है जिसका नाम है निकोलाई और एक आदमी है जिसका नाम है पेवेल। वो काफ़ी अजीब है और वो वहाँ पे ड्राइंग कर रहा होता है। अब यहाँ पे एयर होस्टेज सबको इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि किस तरीके से इमरजेंसी के टाइम पे उन लोगों को मास्क पहनने हैं। अब यहाँ पे एलेक्सी कात्या से पूछता है उसके बारे में कि वो इतनी परेशान क्यों है, तो कात्या उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तब डायना उससे बताती है कि मॉम को फ्लाइट में सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद कात्या सो जाती है और जब वो जागती है तो वो एलेक्स से माफ़ी मांगती है और बताती है कि मुझे मेरे रूड बिहेवियर के लिए माफ़ कर दो। अब हम देख पाते हैं कात्या के सपने को, जिसमें वो देख रही होती है अपने आप को और अपनी माँ को। जहाँ पे उसके पैर के ऊपर एक निशान था, वो अपनी माँ से उस निशान के बारे में पूछती है। कात्या अपनी माँ को देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि शीशे के अंदर उसकी माँ उसे कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसे डर लग रहा था। वहाँ पे उसकी माँ कुछ अजीब एक्ट करने लगती है, जिसको देख करके कात्या और भी ज्यादा डर जाती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। अब चूंकि मौसम खराब था, इसीलिए प्लेन में इन लोगों को झटके लगने लगते हैं। झटके लगने की वजह से यहाँ पे जो कपल होता है उसमें से आदमी बेहोश हो जाता है। तो कात्या ट्राई करती है उसे सीपीआर देने का और एलेक्स भी उसकी मदद करता है। सीपीआर देने की वजह से उस आदमी को होश तो आ जाता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थी। वो उठता है, कात्या का गला पकड़ लेता है और उसके कान में कुछ मंत्र बोलता है। ये मंत्र वही थे जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस बूढ़ी औरत ने बोले थे जब कात्या छोटी बच्ची थी। वो मंत्र बोलते ही वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है और उस आदमी की हो जाती है मौत। अब सारे पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे कात्या एलेक्सी को बताती है अपने डर के बारे में कि उसे यहाँ पे डर लग रहा है और उसे ऐसा लगता है कि जिस आदमी की मौत हुई है वो नेचुरल नहीं बल्कि वो किसी शक्ति ने किया है। तो एलेक्सी उसे बताता है कि उस आदमी की मौत बिल्कुल भी नेचुरल है और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम मेडिसिन ले रही हो, इस वजह से हो सकता है तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर डायना एक ड्राइंग बना रही होती है। जब कात्या उससे उसकी ड्राइंग बुक लेती है तो वो देख पाती है कि उसने रंग बनाया हुआ था रो नंबर 19 को। डायना वहीं पर जाना चाहती थी। वहीं पे हम निकोलाई को भी देख पाते हैं जो कि पेवेल के पास जाता है और उसे दिखाता है कि ये मेरी फैमिली है और मैं इसी के पास जा रहा हूँ। तो पेवेल उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता, इसकी वजह से निकोलाई वहाँ से चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि निकोलाई की सीट के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है जो कि लीक कर रहा है। लीक करने से तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही
लेकिन जैसे ही निकोलाई अपनी सिगरेट जलाता है तो उसके पास भाग कर आती है कात्या उसे रोकने के लिए। लेकिन अफसोस दोस्तों, वो उसे रोक नहीं पाती और वो सिगरेट जला देता है, जिसकी वजह से वहां पे आग लग जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से झुलस जाती है। कात्या उसे बचा नहीं पाती। हादसे की वजह से वहां पर एयर होस्टेसेस आ जाती है फायर एक्सटिंग्विशर लेकर और वो लोग आग बुझा देते हैं। लेकिन अफसोस दोस्तों, निकोलाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कात्या को अपनी मोम के विजन्स आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जब ये लोग निकोलाई को देख ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पेवेल एक ड्राइंग बना रहा होता है और कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसकी वजह से कात्या को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। निकोलाई अपने हाथ से फोन उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर पेवेल आता है और वो उसका फोन उसे दिखाने लगता है, जिसके अंदर उसकी फैमिली की फोटो थी। और अपनी फैमिली की फोटो देखने के बाद ही निकोलाई की मौत हो जाती है। फिर यहाँ पे कात्या पेवेल से माफी मांगती है उसके रूड बिहेवियर के लिए। अब कात्या को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की आंख से खून आने लगता है और वहाँ पे जो एयर होस्टेज होती है उसके मुंह से पानी निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे कात्या अपना दिमाग चलाती है और वो पेवेल के पास जाती है और उससे उसकी ड्राइंग बुक मांगती है। वो देख पाती है कि पेवेल ने उन सभी चीजों की ड्राइंग बनाई थी जो कि घटना यहाँ पे हुई थी। यानी कि दोस्तों, जो भी वो ड्राइंग बना रहा था वो सच हो रही थी, या फिर जो भी कुछ होने वाला था उसकी वो ड्राइंग बना रहा था। अब कात्या यहाँ से फैसला करती है पायलट के पास जाने का। वो आगे बढ़ती है और पायलट वाले केबिन में पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, जब वो पायलट वाले केबिन में पहुंचती है तो वो लौट के अपने वाले केबिन में ही आ जाती है, जहाँ पे सारे पैसेंजर बैठे हुए थे। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो आगे जाती है पायलट वाले केबिन के लिए और फिर से पहुंच जाती है उसी जगह पे। वो देख पाती है कि उसकी बेटी डायना उसके साथ नहीं है, वो है रो नंबर 19 पे। वो भाग के जाती है अपनी बेटी के पास, जहाँ पे बूढ़ी औरत उसे बताती है कि तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा। मैं तब भी तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम्हारी माँ मारी गई। इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ वापस से अपनी गलती सुधारने का। अब ऐसा बोलते ही वो बूढ़ी औरत उसे पहुंचा देती है पास्ट में, जहाँ पे सब कुछ हम वैसा ही देख पाते हैं जैसा कि मूवी की स्टार्ट में हुआ था। यहाँ पे एक आदमी की तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ पे कात्या की जगह अब जाती है उसकी मोम उसकी मदद करने के लिए। और कात्या को मालूम था कि एक्सीडेंट होने वाला है, इसीलिए वो अपनी मोम को रो नंबर 19 पे लेके आती है और फिर उस प्लेन का हो जाता है एक्सीडेंट और इस बार कात्या के साथ साथ बच जाती है उसकी मोम। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी। इस मूवी में काफ़ी कुछ कमियां हैं जिनको कि सुधारा जा सकता था, लेकिन चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, टाइम पास के लिए ये मूवी काफ़ी ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में कौन सी मूवी देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों की सारी कमेंट्स पढ़ूंगा और मूवी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।